नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेन तिवारी ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है। इस श्रृंखला का नाम है प्रश्न आपके उत्तर हमारे। इसी श्रृंखला में एक प्रश्न आया है। यह प्रश्न हमसे किया है रोहन गुप्ता जी ने। यह दिल्ली के निवासी हैं। इनका प्रश्न है, पंडित जी, अभी तक हमारा विवाह नहीं हुआ है। हमारी उम्र 32 वर्ष हो चुकी है। इसका क्या कोई उपाय है? बस उन्होंने इतना ही प्रश्न किया है। तो सबसे पहले तो हम रोहन गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी इस श्रृंखला को देखा और हमसे प्रश्न किया। तो रोहन गुप्ता जी, अगर आप इस श्रृंखला को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम आपसे केवल इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपकी कुंडली है तो आप उस कुंडली को हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको उचित उपाय बताएंगे, जिससे आपका विवाह शीघ्रता से हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, जिससे आपके विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। अगर आप इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, वह बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका विवाह शीघ्रता से हो जाएगा। तो मित्रों, हम यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे। जो रोहन गुप्ता जी ने हमसे प्रश्न किया है, यह प्रश्न केवल इनका ही नहीं है। ऐसे प्रश्न और मित्रों के भी हैं जो किसी से कहना नहीं चाहते हैं। वह प्रश्न अपने मन में ही रखे रहते हैं, क्योंकि कई लोगों को यह लगता है कि ये अपने विवाह के बारे में चिंतित हैं। लेकिन विवाह के बारे में हर व्यक्ति चिंतित रहता है। अगर उम्र अधिक हो जाए और विवाह ना हो पाए तो घर वालों को भी चिंता होती है, और जिस व्यक्ति का विवाह नहीं होता है उसको भी चिंता रहती है, चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो। यह प्रश्न लड़की पक्ष का भी हो सकता है, लड़का पक्ष का भी हो सकता है। जो हम उपाय अब बताने जा रहे हैं, यह लड़का के लिए भी है और लड़की के लिए भी है। दोनों वर्ग के व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, दोनों पक्ष के व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो। जिसका भी विवाह विलंब से हो रहा हो या अभी तक नहीं हुआ हो, विलंब हो रहा हो, उन लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। क्या होता है, कुंडली की कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी होती हैं जिससे विवाह विलंब से होने की संभावनाएं होती हैं। जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, यह ग्रह अगर सप्तम भाव से संबंध बनाए या लग्न से संबंध बनाए या लग्नेश से संबंध बनाए, या इसी ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यदशा होगी तो आपका विवाह विलंब से होगा। जैसे लग्नेश किसी प्रकार से पीड़ित हो, लग्न भाव में पापी ग्रह बैठे हों, लग्न भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, सप्तम भाव जो विवाह का भाव माना जाता है, स्त्री या पुरुष का भाव माना जाता है, इस भाव में पापी ग्रह बैठे हों, सप्तम भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, सप्तम भाव में शत्रु राशि या नीच राशि का ग्रह बैठा हो, और लग्न पर किसी पापी ग्रह की या लग्न में शत्रु राशि पर या नीच राशि पर ग्रह बैठा हो, तो ऐसे जातक या जातिका का विवाह विलंब से
होता है। इसको देखने के लिए हमें कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। वैसे तो हमने विवाह के संबंध में और अन्य वीडियो बनाई हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बस इतना बताएंगे कि आप ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपका विवाह शीघ्रता से हो सके, क्योंकि यह श्रृंखला है प्रश्न आपके उत्तर हमारे, तो हम आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इस वीडियो को आप सभी मित्र अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे यह जानकारी सभी मित्रों तक पहुंच सके। अब हम आपको बताते हैं विवाह संबंधित कुछ उपाय जो इस प्रकार से है। जैसा कि हमारे पास एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है वर एवं कन्या के विवाह में विलंब एवं उसके उपाय। इस पुस्तक में केवल विवाह के बारे में ही बताया गया है, इसमें उपाय बताए गए हैं। इस पुस्तक के उपाय हमने कई मित्रों को बताए हैं, कई कन्याओं को बताए हैं। जिन्होंने इस पुस्तक के बताए गए उपाय किए हैं उनको शीघ्र लाभ हुआ है। वही उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह उपाय है कन्या के लिए, कन्या वर्ण के लिए। पहला उपाय है बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल व केसर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। इस उपाय को ध्यान से सुनें। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल व केसर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। योग्य का मतलब है जो ब्राह्मण पूजा पाठ करता हो, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हो, किसी प्रकार से उसके अंदर बुराई ना हो, उस ब्राह्मण को आप चने की दाल और केसर दान करें। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगला उपाय है रामचरितमानस में गिरिजा स्तुति का वर्णन आया है। इस स्तुति का आप प्रतिदिन पाठ करें। रामचरितमानस में जो गिरिजा स्तुति का वर्णन आया है उस स्तुति का आप प्रतिदिन पाठ करें। अगला उपाय है सीताराम प्रसंग। महिलाओं के लिए है यह उपाय, यानी लड़कियों के लिए। रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित सीताराम प्रसंग को का दोहा संख्या 321 से दोहा संख्या 325 तक के पाठ से वैवाहिक संभावनाएं प्रबल होती हैं। इससे विवाह शीघ्र हो जाता है। अगला उपाय है कात्यायनी मंत्र का जप। नियमित जप करने से वैवाहिक बाधा समाप्त होती है। आप कात्यायनी मंत्र का जप भी कर सकते हैं, लड़कियां। अगला उपाय है गौरी मंत्र का जप करें। माता पार्वती के अनेक मंत्र हैं जिनका अनुष्ठानिक विधि से जप करने से शीघ्र विवाह व दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। लड़कियों के लिए अगला उपाय है रुक्मणी विवाह प्रसंग। आप इस प्रसंग का प्रतिदिन श्रवण करें या फिर आप स्वयं पढ़ें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णित इस प्रसंग का हिंदी या संस्कृत का पाठ करने से शीघ्र विवाह होता है। अगला उपाय है गौरी त्र्यंबक व्रत। प्रत्येक माह की तृतीया को यह व्रत किया जाता है, जिसमें पार्वती शंकर जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से शीघ्र विवाह व दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। अगला उपाय है लड़कियों के लिए 16 सोमवार व्रत।
यह व्रत प्रत्येक नर नारी को करना चाहिए। इस व्रत से विवाह बाधा दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, संतान की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होता है, दरिद्रता समाप्त होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगला उपाय है बृहस्पतिवार का व्रत कन्याओं के लिए। यह व्रत प्रत्येक कन्या को करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं। लड़कियां विवाह बाधा दूर करने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं। लड़कियां देवी मंदिर के दर्शन भी कर सकती हैं। इससे भी विवाह में हो रही बाधा दूर हो जाती है। अगर लड़कियों की कुंडली में या लड़कों की कुंडली में शनि दोष है, शनि ग्रह के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शनिवार का व्रत करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि देव का दान करें। इससे आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली लड़का या लड़की इन दोनों में से किसी भी की कुंडली मंगली है और इस कारण से आपको विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप मंगला गौरी का व्रत करें, मंगल का जप, मंगल चंडिका का स्तोत्र का पाठ करें, मंगल का दान करें, तो इससे भी आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अब उपाय है पुरुष जातक के लिए। 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं, विश्वावसु गंधर्व के मंत्रों का जप कर सकते हैं। गणपति पूजन से विवाहिक दोष दूर होते हैं। भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के मंत्र पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्थ कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें या किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं। उपरोक्त मंत्र से संपुट पाठ कराएं तो विवाह शीघ्र हो जाता है। शुक्र के मंत्रों का जप करें, शुक्रवार का व्रत करें, गाय की सेवा करें। जन्मांक चक्र में कुंडली में शनि दोष, सूर्य दोष या मंगल दोष हो तो उनकी शांति कराएं। यह पुरुष वर्ग के लिए है। अब जो उपाय बताने जा रहे हैं, यह उपाय लड़का और लड़की दोनों के लिए है। बृहस्पति के वार के दिन चने की दाल व केसर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें प्रत्येक गुरुवार, जब तक विवाह ना हो जाए। अगला उपाय है बुधवार को खड़ा मूंग ब्राह्मण को दान करें प्रत्येक बुधवार। अगला उपाय है गुरुवार के दिन पुरोहित कार्य करने वाले किसी सदचरित्र गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं गुरुवार के दिन। अगला उपाय है गुरुवार के दिन किसी चरित्रवान निर्धन ब्राह्मण को केला, पपीता, पीले रंग का आम, पीला कपड़ा दान करें। प्रत्येक गुरुवार को यह उपाय करना है जब तक विवाह ना हो जाए। अगला उपाय है किसी निर्धन ब्राह्मण की कन्या का विवाह करें या फिर कराएं। अगला उपाय है पीली हल्दी दान करें। अगला फिर से उपाय है पीला चावल दान करें। इसके बाद सूर्य दोष अगर आपकी कुंडली में है, रविवार का व्रत, रविवार का दान यानी सूर्य का दान, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ व ब्राह्मण से कराएं या फिर स्वयं करें। अगला उपाय है शनि दोष। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो शनिवार का व्रत, शनि का दान, शनि का जप या शनि स्तोत्र का पाठ करें या किसी ब्राह्मण से कराएं। अगला उपाय है मंगल दोष। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, मंगल का व्रत, दान, जप करें या किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान कराएं। अब हम आपको बताते हैं शीघ्र विवाह हेतु कुछ रत्न। पुखराज, तुरमलीन, ओपल व हीरा, इन रत्नों को शुभ मुहूर्त में अपनी जनपत्रिकाओं को किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके धारण करने से शीघ्र विवाह होगा, बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। रत्नों को बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। और भी उपाय हैं
शीघ्र विवाह हेतु कुछ वनस्पतियाँ। केले की जड़। प्रतिदिन केले के जड़ में जल चढ़ाएं तथा गुरु पक्ष एवं रवि पक्ष नक्षत्र में जड़ निकालकर धारण करें। इससे भी आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों। पीपल की जड़। प्रतिदिन पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं तथा गुरु पक्ष नक्षत्र में जड़ निकालकर धारण करें। सहदेई की जड़। गुरु या रवि पक्ष नक्षत्र में सहदेई की जड़ लाकर उसे अभिमंत्रित कर ताबीज में भरकर गले में धारण करने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। यह सिद्ध प्रयोग एवं चमत्कारी है। तुलसी वृक्ष। तुलसी वृक्ष में प्रतिदिन जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं व गुरुवार शनिवार को दीपदान करें। यह उपाय अगर आप श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक वर या कन्या करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है आपके विवाह में आ रही बाधाएं अवश्य ही दूर हो जाएंगी। ऐसे विवाह संबंधित और भी उपाय हैं जिनको आप करेंगे तो आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। रोहन गुप्ता जी, हमें पूर्ण विश्वास है हमने जो आपको विवाह संबंधित उपाय बताए हैं यह उपाय आपको पसंद आए होंगे और आप इन उपायों को करेंगे। अगर आप इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। हमें बड़ी ही खुशी हुई है कि आपने इस विषय पर प्रश्न किया है। इस प्रश्न से दोनों पक्षों को फायदा पहुंचा है, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष, क्योंकि हमने जो उपाय बताए हैं दोनों पक्षों के लिए बता दिए हैं। क्योंकि प्रश्न तो केवल आपका था लेकिन उपाय सबके लिए है। जो लड़की पक्ष होते हैं, लड़कियां होती हैं, वह इस प्रकार से प्रश्न नहीं कर पाती हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से लड़की पक्ष के लिए और लड़का पक्ष के लिए दोनों के लिए उपाय बता दिए हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो और अच्छा रहेगा। इससे हमें कुछ और उपाय बताने में सहूलियत हो जाएगी। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा है उन सभी से अनुरोध है आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं या किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाएं, जिससे आपको पता चल सके कि आपके विवाह में विलंब क्यों हो रहा है और जिन ग्रहों के कारण विलंब हो रहा है तो आप उन ग्रहों से संबंधित जप अनुष्ठान कराएं, दान करें तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। केवल आपके एक प्रश्न का ही उत्तर दिया जाएगा। उत्तर केवल वीडियो के माध्यम से ही दिया जाएगा। पर्सनल कॉल करके आपको उत्तर नहीं दिया जाएगा। अगर आप पर्सनल उत्तर जानना चाहते हैं तो आप 300 रुपये का शुल्क जमा करें तो आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको संपूर्ण उत्तर दे दिया जाएगा। तो मित्रों, आपसे पुनः कहेंगे अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित और धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।